हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। कुछ कुछ याद है क्या बात हुई थी? फिर से रिवाइज कर लेते हैं इस टॉपिक को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर जगह यह लगने वाला है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यह टॉपिक हर जगह लगने वाला है। इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है और बिल्कुल नई चीज है और आसान भी है, कोई मुश्किल नहीं है। वेक्टर क्या होता है? कुछ इस तरह से वेक्टर को हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, है ना। एरो से डायरेक्शन का पता चलता है, एरो से वेक्टर के डायरेक्शन का पता चलता है। एक दूसरा वेक्टर है, मान लो नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से, यहां पे मान लो मैंने इसके हेड को ज्वाइन करवा दिया। तो हमने क्या बात की थी? ऐड करने के लिए दोनों वेक्टर्स के टेल इस पॉइंट को एक जगह होना चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को होना चाहिए, है ना। दोनों यहाँ पे मीट नहीं करना चाहिए। दूसरे वेक्टर का हेड वो इसके टेल पे होना चाहिए। यानी कि ये जो दूसरा वेक्टर है हमारा, ये जो दूसरा वेक्टर है, इसको यहां से नीचे की तरफ ऐसे लेके जाना है हमने, है ना। हमने बात की थी कि वेक्टर्स को स्लाइड कर सकते हैं और हमने क्या किया? स्लाइड करके इस वेक्टर को यहां पहुंचा दिया है। ऐसा कर सकते हैं, यह बात हो चुकी है हम लोग की। यहां से इस वेक्टर को हटा दिया, ठीक है। हमारा जो दूसरा वेक्टर था इस नए पोजीशन पे पहुंच गया। नए पोजीशन पे पहुंचाने के बाद इसके हेड से, इसके टेल से, पहले के टेल से दूसरे के हेड तक एक वेक्टर को ज्वाइन करा दिया। यह जो वेक्टर बनता है यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। अभी दिख रहा है ठीक से? तो यह मान लो हमारा वेक्टर ए था, यह वेक्टर बी था, तो वेक्टर ए प्लस बी यहां होगा। कोई मुश्किल नहीं है इसमें। कुछ मुश्किल था क्या? नहीं था। और हमने क्या बात की थी कि इस रूल का नाम होता है ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये मैंने नीचे की तरफ बना दिया है डायग्राम। ऊपर की तरफ होता है तो ऐसा बनता है ना। वेक्टर ए यहां से यहां तक आ रहा है, बी यहां से यहां तक जा रहा है, तो ए प्लस बी यह होगा। और हमने यह भी बात की थी कि कभी ऐसा सिचुएशन बन जाए, ऐसा सिचुएशन यदि बन ही जाए कि दोनों वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है, पहला वेक्टर यहां पे इस तरह से है और दूसरा वेक्टर इस तरह से यदि है, ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? इस दोनों साइड को, इस दोनों लाइन को पैरेललोग्राम की दो साइड्स मान करके पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर देते हैं। सिंपल है, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। ज्योमेट्रिकली आराम से बना सकते हैं। एक लाइन दी हुई है, ये लाइन दी हुई है, इसके पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। यह लाइन दी है, इसके पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, उसको मैं ब्लैक से मार्क करता हूं, इस डायगोनल जो होगा यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो यह अगर वेक्टर ए है, यह अगर वेक्टर बी है, तो यह बीच वाला वेक्टर जो है ए प्लस बी यह होगा, ठीक है। इस रूल को क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ज्योमेट्रिकली तो बहुत आसान है ये सब कुछ, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। दोनों वेक्टर्स का कोई ना कोई एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। यदि दोनों वेक्टर्स का एक पॉइंट कॉमन है, पहला का हेड दूसरा का टेल अगर एक साथ है, या पहला का दोनों का टेल एक साथ है, तो हम लोग आराम से वेक्टर को ऐड कर सकते हैं इस तरह का डायग्राम बना के। यदि ऐसा हो जाए, अब यदि इन दोनों के बाद ऐसा हो ही जाए कि दोनों वेक्टर्स के हेड एक ही जगह मिल रहे हैं, इस तरह से दो वेक्टर्स अगर दिए हैं, एक यह है एक यह है,
तब तो दोनों में से कोई भी रूल नहीं लग सकता है, कोई रूल नहीं लग सकता है। स्लाइड कर देना, इस वेक्टर को स्लाइड करके ऊपर की तरफ पहुंचा देना, यूं। इतना लंबा नहीं है, जितना लंबा है उतना ही लंबा रहेगा, यहां पहुंचा दो। एंड देन दिस इज वन वेक्टर, दिस इज सेकेंड वेक्टर, एंड द रिजल्टेंट इज दिस वेक्टर, है ना। ये अगर वेक्टर P है, यह अगर वेक्टर P है, यह अगर वेक्टर Q है, तो ये वेक्टर P प्लस Q होगा। ठीक है, Q की ओरिजिनल पोजीशन यह दी हुई थी क्वेश्चन में, इसको हमने स्लाइड करके यहां पहुंचा दिया। तो ग्राफिकली तो यह सब कुछ बहुत अच्छा है, आराम से समझ में आ रहा है, लेकिन हमें एल्जेब्रिकली चाहिए, नंबर्स चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन, हमें दोनों चीज चाहिए ना। वेक्टर एडिशन करके हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। और यहां पे जो हमने एडिशन किया है, जो हमने एडिशन किया है, इसमें दिख रहा है ग्राफिकली तो सब कुछ दिख रहा है, मैग्नीट्यूड भी दिख रहा है, बोलोगे सर नाप लो ना, एंगल सर नाप लो ना, लेकिन ऐसा तो नहीं चलेगा, हमें नाप करके लिखना होगा, हमें देना होगा कितना एंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है। इसको जब यूं ज्वाइन कर दिया हमने, सारा ड्राइंग जब हमने कंप्लीट कर लिया, तब फिर उसके बाद एक्स एक्सिस से इसके एंगल भी बतानी होगी। आंसर कंप्लीट करने के लिए एक्स एक्सिस से जो एंगल बनी है इसको भी बताना होगा ना, यह एंगल कितना बन रहा है, यह एंगल बताना होगा, और ये मैग्नीट्यूड क्या है यह भी बताना होगा। ये दोनों चीजें कैसे बताएंगे, यहां तक का एडिशन भी हमने पिछले वीडियो में देखा था, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे यह भी पिछले वीडियो में देखा था, एक बार फिर से देखते हैं इसको, नई चीज है, समझना है, समझ जाओगे समझ जाओगे। कुछ इस तरह का ही हमारे पास डायग्राम आ रहा था। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद वेक्टर ए हम लोग का यह है ए बी, वेक्टर बी हम लोग का है ए सी, है ना। बी यहाँ पे, अच्छा ए सी को मान लो या बी डी को मान लो, वेक्टर बी दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। अगर ए सी को वेक्टर बी मानते हैं, यदि मान लो वेक्टर बी, लेट मी ड्रॉ, ये मान लो हमारे दो वेक्टर्स थे, ठीक है। हाँ ये अच्छा है, लाइन के बीच में ही मैं एरो लगा देता हूं। इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या करते थे, एंड पॉइंट इतना लंबा नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, यहां तक मान लो। ऐड करने के लिए क्या करना था, इस वेक्टर को स्लाइड करके यहां पर ले आना है, या तो बोलो वेक्टर को स्लाइड करके ले आए हैं, या बोलो पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना है, दोनों एक ही बात है। इस तरह से पैरेललोग्राम को हमने कंप्लीट कर दिया। तो यह डायगोनल जो है यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। यहां तक तो सिंपल है सब कुछ। यह था हमारा वेक्टर ए, यह था हमारा वेक्टर बी, और क्वेश्चन में यह एंगल थीटा हमें दिया रहेगा, बिना एंगल के तो काम होगा नहीं, पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, थीटा हमें दिया रहेगा। अब हमारा क्वेश्चन है कि इस a प्लस बी जो वेक्टर है, ये वाला a प्लस बी, इसका लेंथ निकालना है और इसका डायरेक्शन भी निकालना है, यह एंगल अल्फा, यह दोनों चीजें हम लोग को निकालनी है। ऑफ कोर्स ज्योमेट्री से ही निकलेगी। क्या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, चलो ये वेक्टर बी जो लिखा है ना, इसको यहां से थोड़ी देर के लिए मैं हटा करके इधर लिखता हूं, वेक्टर बी। कंस्ट्रक्शन हमें यह करना है कि ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो और यहां तक, एंड यहां से एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप कर दिया, ठीक है। सबका नाम दे दिया जाए अब, ए बी सी डी एंड दिस पॉइंट इज ई। यह 90 डिग्री का एंगल है। यह एंगल क्या है, जो एंगल ए होगा वही एंगल बी भी होगा, थीटा। अब बहुत ही सिंपल ज्योमेट्री से इसका लेंथ निकल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, इस ट्रायंगल ट्रायंगल ए ई डी, इस ट्रायंगल में राइट एंगल है। चलो अलग से इसको मैं फिर बना देता हूं एक बार।
यह ट्रायंगल है, यह पॉइंट हमारा ए है, यह ई है और यह डी है। ए ई डी ट्रायंगल को अलग से निकाल के यहां रख दिया। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो क्या होगा, ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम बचपन से जानते हैं हम लोग। तो इस तीनों का लेंथ अगर हमें ए ई और ई डी का लेंथ मिल जाए ए ई और ई डी का लेंथ मिल जाए तो हमें यह लेंथ भी मिल जाएगा ना। तो यह लेंथ मिलेगा कैसे, अब कैसे मिलेगा, तो हमारा ये पॉइंट जो था बी, इसको लाओ इस ट्रायंगल में, फिर से एक बार ले आओ ट्रायंगल में। यह जो पॉइंट था हमारा बी, इसको ले आओ बी। ठीक है, ये वेक्टर ए जो था हमारे पास, वेक्टर ए है जो दिया है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए मान सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ को ए लेना है हमें, और बी का लेंथ को क्या लेना है, वेक्टर बी का लेंथ, जो यह वेक्टर है इसका लेंथ को क्या लेना है, बी। और यह एंगल हमारे पास कितनी है, थीटा, जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम ट्रायंगल बी ई डी ट्रायंगल में बी ई डिवाइड बाय बी डी क्या होगा, बी ई डिवाइड बाय बी डी, यह कितना होगा, साइन थीटा होगा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थे, साइन थीटा होगा। बी ई को बी डी से अगर डिवाइड, सॉरी कॉस थीटा, यह कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा होगा। तो बी ई की लेंथ हमें निकालनी है, जो हमें नहीं पता है। बी ई इज इक्वल टू बी डी टाइम्स कॉस थीटा, बी डी, यह बी डी इंटू कॉस थीटा। बी डी कितना है, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। और बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग बी डी भी निकाल सकते हैं, सॉरी ई डी। ई डी कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा। तो ए ई यहां पे हमें चाहिए था, ए ई कितना होता है, ए बी प्लस बी ई पूरे का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ए बी का लेंथ है ए, बी ई का लेंथ है बी कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर, प्लस बी ई का लेंथ क्या था, बी साइन थीटा पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहां से अब मिल जाएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो इसको एक्सपैंड कर दो ए प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस है तो साइन कैसे हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये देखो इन दोनों में से बी स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर को कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। और ये कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जल्दी बताओ, 1 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यह क्या आ गया हमारे पास, ए डी स्क्वायर। ठीक है, वापस आ जाओ डायग्राम पे। तो हमें मिल गया ए डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर रूट। लेंथ मिल गया, हमें मैग्नीट्यूड मिल गया है।
मैग्नीट्यूड निकालने में कोई परेशानी नहीं हुई है। अब हमें चाहिए एंगल, ये अल्फा, अल्फा तो tan अल्फा निकाल देते हैं हम लोग। tan अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर DE डिवाइड बाय बेस, बेस AE, यह कितना हो जाएगा? B साइन थीटा डिवाइड बाय A प्लस B कॉस थीटा। ठीक है, जब भी हमें एंगल निकालना होता है, जब भी हमें एंगल निकालना होता है, हम लोग उसका tan अल्फा tan उस एंगल का टेंजेंट निकाल देते हैं। हाँ, साइन भी निकाल सकते हो, कॉस भी निकाल सकते हो, बट जनरली प्रैक्टिस ये है कि हम लोग उसका टेंजेंट निकाल देते हैं, tan निकाल देते हैं। तो इसका भी, जब इस ट्रायंगल में सारे साइड्स हम लोग को पता चल ही चुके हैं, तो टेंजेंट निकालने में क्या दिक्कत है, निकाल दो। तो यही आता है हमारा रिजल्ट। मैग्नीट्यूड A प्लस बी का क्या होता है? वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB कॉस थीटा, पूरे का स्क्वायर रूट। और एंगल अल्फा, इस एंगल अल्फा का tan अल्फा निकाल देंगे, B साइन थीटा प्लस A प्लस B कॉस थीटा। यही आ रहा था ना, B साइन थीटा प्लस A प्लस B कॉस थीटा। निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। इस दोनों को याद करने में तो काफी परेशानी होगी, होगी ना? कोशिश करो, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। याद नहीं होता है तो वैसी कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है, हम लोग यह कंस्ट्रक्शन पूरा कर सकते हैं, है ना? यह कंस्ट्रक्शन पूरा कर सकते हैं। इससे के ऊपर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा कि देख करके बताओ क्या होता है, जो फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया, नहीं आएगा। इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। तो यह डायग्राम कंप्लीट कर सकते हो, फिर डायग्राम में स्टेप बाय स्टेप निकाल के बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर याद करने की कोशिश करते हो, कॉस थीटा है, साइन थीटा है, कॉस का साइन हो गया, सारी कहानी पलट जाएगी। जैसे कॉस का साइन हुआ, कहानी कुछ का कुछ हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को याद रखने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं होता है तो भी हमारा काम बनता जाएगा। तो एक क्वेश्चन बना के देखें, इससे एडिशन ऑफ वेक्टर्स से बनाना ही होगा। टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स A make an angle x with each other, find the magnitude and direction of the resultant। देखो, अब क्वेश्चन में कोई डायग्राम नहीं दिया है, डायग्राम क्वेश्चन पढ़ के हमें बनाना है। डायग्राम में कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया है, एंड एग्जाम में ऐसा ही रहेगा, क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम खुद से बनाना होता है, डायग्राम बना बनाया नहीं आएगा। तो बनाना है डायग्राम। टू वेक्टर्स A एंड B, दो वेक्टर बना दो। सॉरी, A ही है, दोनों मैग्नीट्यूड दोनों का A है। एक यह वेक्टर है, एक यह वेक्टर है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड A है। चलो A लिख देते हैं, यहाँ पे छोटा a लिखते हैं, कैलकुलेशन में हम लोग को आसानी होगी। अब मान लो कि हमें फॉर्मूला याद नहीं है, हमें फॉर्मूला याद नहीं है, बेसिक्स से बनाना है, तो पैरेललोग्राम को पूरा करना है, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना है पहले। इस तरह से, ठीक है। फिर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है। एंगल हमें क्या दिया हुआ है? x, है ना? मेक एन एंगल x विथ ईच अदर, तो यह एंगल x है, सेम यह एंगल भी x है। तो ठीक है, तो यह लेंथ क्या हो जाएगा यहां से यहां तक? a cos x, और इस परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा? a sin x। ओके, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? इसका डायगोनल। लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, a प्लस a cos x पूरे का स्क्वायर प्लस a sin x इसका स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस 2a स्क्वायर
कॉस एक्स प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो यह ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स मिलकर के क्या देगा, ए स्क्वायर फिर से दे देगा। तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस 2a² कॉस एक्स, जो कि किसके बराबर है, 2a² कॉमन निकाल दो, 1 प्लस कॉस एक्स बच जाता है। यह हमें मिल गया मैग्नीट्यूड। अब यह अल्फा एंगल चाहिए, अल्फा tan अल्फा कितना होगा, a साइन एक्स डिवाइड बाय a टाइम्स 1 प्लस कॉस एक्स। a और a कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, बन गया आंसर। अलग से लिख दूं क्या, हमारा मैग्नीट्यूड a प्लस बी का क्या आया है, 2a² 1 प्लस कॉस एक्स, और tan अल्फा क्या आया है, साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। कोई मुश्किल था एडिशन, कोई मुश्किल नहीं था, नहीं था ना। एक और एग्जांपल बनाए क्या, दो वेक्टर्स ले लो, मैं डायग्राम फिर से बना देता हूं। मान लो क्वेश्चन में डायग्राम दिया है, एक यह वेक्टर है, एक यह वेक्टर है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड मान लो 5 दिया है, इसका मैग्नीट्यूड 12 दिया है, ओके। एंड इन दोनों के बीच की एंगल जो थीटा है ना, कॉस थीटा दिया है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5 मान लो दिया है, कॉस थीटा 3/5 दिया है। तो कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। देखो मैं फिर से फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, फॉर्मूला अगर फॉर्मूला पता है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरह से मैग्नीट्यूड लिखते हैं, मैग्नीट्यूड सिर्फ लेना है तो दोनों तरफ इस तरह से बाहर निकाल देते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू जैसे लिखते हैं उसी तरह से मैग्नीट्यूड भी होता है। यह क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। सीधा सीधा यह फॉर्मूला डालोगे, वैल्यू आंसर आ जाएगा। क्या होगा, a² 25, b² 144 प्लस 2ab 120 इंटू कॉस थीटा 3/5 दिया 24, 25 प्लस 144 प्लस 72, 2 प्लस 4 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 प्लस 4 7 प्लस 7 14, 1 कैरी, 241 स्क्वायर रूट 241। एंड tan अल्फा क्या आता है, b साइन थीटा डिवाइड बाय a प्लस b कॉस थीटा। तो हमें साइन थीटा नहीं दिया है, सिर्फ कॉस थीटा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस थीटा से साइन थीटा निकाल सकते हैं। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा दिया है 3/5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/25 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, 1 माइनस 9/25, जो कि होगा 16/25। स्क्वायर भी था, सॉरी स्क्वायर भी था। तो जब साइन थीटा निकालेंगे 4/5, ठीक है। तो अब वैल्यू निकल जाएगी 12 इंटू 4/5 डिवाइड बाय 5 प्लस 12 इंटू 3/5, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, नो इश्यूज। इशू होगा कहां से, अब अगर यह फॉर्मूला याद नहीं भी है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि यह फॉर्मूला याद नहीं है, यह फॉर्मूला याद नहीं है, यह सब कुछ हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, कंस्ट्रक्शन कर देना है, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना है। इसको मिटा देता हूं मैं पहले आर को, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से इसको पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर देना इस तरह से, ठीक है। फिर इसको एक्सटेंड कर देना,
यहां पर ले आना और इसको यूं ज्वाइन कर देना। बस इतना ही काम तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एक बार यह काम जब हो गया फिर तो यह पता चल जाएगा ना इसका लेंथ कितना होगा। यहाँ पे यह 12 है, डायग्राम गलत, यह 12 है तो यह 12 cos थीटा होगा, यहाँ पे 12 cos थीटा और यहाँ पे 12 sin थीटा होगा और फिर पाइथागोरस थ्योरम से हमारा काम बन जाएगा। तो फॉर्मूला याद नहीं होने से थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन आंसर तो आएगा, बिल्कुल सही सही आंसर आएगा, कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स में कोई दिक्कत नहीं, सॉरी एडिशन ऑफ वेक्टर्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी, क्यों होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी अब। ओके, थैंक यू, बाय बाय।